इससे मोहब्बत में इजाफा होता है। उसने हुजूर के इस समाज को देखा नहीं था, लेकिन जब उसने थैली से निकाल कर, झोली से निकाल के नजराने में कुछ पेश किया तो हुजूर भी बहुत खुश हो गए और फरमाया कि रतन सिंह अब्दुल्ला तुम्हें की चाहते चेंज बोले जीता तुम्हें बोलबेन आज के हमें सीटा तुम्हें दिए देबो। समझ में आया? जीता तुम्हें मांग सीटा हमें दिए देबो। तब सटंगा पाड़ा का होता तो अपनी मर्जी का मांगता कि मैं साइकिल नहीं वो है ना, मोटरसाइकिल नहीं वो है कि नहीं। लेकिन बादशाहों की सोबत में रहने वाला उसे मालूम है कि बड़ों से कैसे लिया जाता है और क्या लिया जाता है। समझ रहे हो ना? वरना वो अपनी मर्जी का मांग लेता कि हुजूर हमको बादशाह चाहिए, है ना, अमी राजा बोनबो, ठीक है, तो मिलता है उसको बोलो राजा हो पाता कि नहीं हो पाता? हुजूर बोल देते तो राजा होता कि नहीं होता? हो जाता ना। लेकिन वो भी बड़ा समझदार था, कहा कि आज अपनी मर्जी का मांगूंगा तो मेरी मर्जी का मिलेगा, और मुस्तफा की मर्जी का मांग लूंगा, मुस्तफा की मर्जी पे छोड़ दूंगा तो फिर एक नहीं मिलेगा, अनेक मिलेगा। तो उसने बारगाहे नबूवत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह जुदी आमी मांगो सूर्यो मांगो, जुदी आमी सूर्यो मांगो, तो वो तो आपके चरण का धूला है। तो पूछते ना का चरणर धूला आछे, सूरज चरणर धूला आछे, लेकिन या रसूल अल्लाह आप अपने चरण का धूला दे देंगे तो वो सूरज से भी ज्यादा चमकदार होगा। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, तो हुजूर मिजाज जानते हैं। बोलो जीवन कोई दे पाएगा? जीवन मृत्यु तो अल्लाह ही के हाथ है ना। अल्लाह जिसे चाहता है मारता, अल्लाह जिसे चाहता है जिलाता है। लेकिन ये शान कुदरत है कि अल्लाह अपने बंदों में किसी खास बंदे को अख्तियार भी दे देता है जो मुर्दे को जिला देता है। बोलो मुर्दे को जिलाना ये नबी की सिफत है कि नहीं है? अरे बोलो, मुर्दे को जिलाना नबी की सिफत है कि नहीं है? ईसा अलैहिस्सलाम की सिफत क्या है? अरे बोलो ना भाई मेरे, मुर्दे को जिलाना ये किसकी सिफत है? ईसा अलैहिस्सलाम की सिफत है कि नहीं है? ईसा अलैहिस्सलाम इशारा कर दे, कुम बिइज़्निल्लाह कह दे तो हजारों साल पुराना मुर्दा भी कब्र से उठकर खड़ा हो जाए, है ना। तो जब हजरत ईसा की जुबान में इतनी तासीर है तो मेरे मुस्तफा की जुबान की तासीर का आलम क्या होगा। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया जी, ये उनके बेटे हैं कि जिनके बाप से यानी जिनके दादा से इब्राहिम खलीलुल्लाह से भी कुफ्फार ने यही कहा था, कुफ्फार ने यही कहा था कि जीवन मृत्यु तो खुदा देता है ना। सुनो, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से अल्लाह ने क्या फरमाया था? परिंदों को चीर कर उनके टुकड़े को अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पहाड़ों पे रख दिया जाए। ऐसा आपने किया था कि नहीं किया था? आए बोलो, किया था ना। लेकिन फिर वो परिंदा तो गोश्त सब इकट्ठा हुए, जमा हुए, किसी ने जमा नहीं किया, खुदा की कुदरत से जमा हुए और फिर वो परिंदा प्रवास कर गया। पूछते ना, उनके बेटे हैं, उनकी आल हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे नबी को मुर्दों को जिलाना भी आता है ना। और जिसे चाहे जिंदगी भी अता फरमा दे, हयात बख्श दे, है ना। खुद हजरते बाबा रतर हिंदी उसकी नजीर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते हैं, कभी हुजूर हिंदुस्तान में तशरीफ नहीं लाए। मिसाल के तौर पर मैं सटंगा बड़ा नहीं आया तो मुझे आपका कल्चर मालूम होगा, आपकी सभ्यता मालूम होगी। आपकी सभ्यता मुझे नहीं मालूम होगी, लेकिन जब आपके समाज में मैं आऊंगा तो आपकी सभ्यता मालूम होगी कि आप कैसे बोलते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, मालूम होगा कि नहीं होगा,
है ना। आपकी ख्वाहिश क्या है वो भी मुझे मालूम हो जाएगा अगर आपके समाज में मैं आऊंगा। नहीं आया हूं तो मुझे नहीं मालूम होगा। लेकिन जरा देखो मेरे रसूल वो हैं कि जो हिंदुस्तान तो तशरीफ नहीं लाए मगर पूरा हिंदुस्तान उनकी हथेली पे राई के दाने के मानिंदा है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं है बल्कि दुनिया पूरी ऐसे राई के दाने के मानिंदा है। हुजूर फरमाते मैं ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना। ठीक है ना। मेरे रसूल वो हैं कि जो तहजीब से वाकिफ हैं, वहां का कल्चर क्या है। तो इंडिया के लोग जो हैं, भारत के लोग मरना चाहते हैं। बुढ़े से भी कहो मरोगे तो क्या, नहीं 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 अभी नाती की जब ब्याह हो जाए तब उसके बाद, है ना। बूढ़ा आदमी बिल्कुल कब्र में जो पैर लटकाए हुए है उससे भी बोलोगे तो क्या तुम मरना चाहते हो, अरे अब मर जाओ तो बहुत अच्छा है, तो खफा हो जाएगा वो। क्या मरने की बद्दुआ करता है ना। जीने की आरज़ू हिंदुस्तान में हर इंसान को है। हुजूर जानते हैं तो फरमाते क्या है कि जाओ मैंने तुम्हें जीवन दान कर दिया, हमें जीवन दान करलाम, लेकिन सुनो तुम्हें जिंदगी तो दे रहा हूं, साथ ही साथ मैं तुझमें कुछ तोहफा भी दे रहा हूं। इसको अमानत समझना। जब मेरा फर्जंद तुमसे मिले तो इस अमानत को उसे दे देना। तो क्या दिया था। अभी देखो तुम्हारे गांव में भी तुम्हारे मुर्शिद हुजूर अशरफुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह का तवरुक है ना, उसको तुम लोग ज़ियारत करते हो कि नहीं करते। कराई गई कि नहीं कराई गई है। वो हो गया या होने वाला है, क्या है? अभी हुआ नहीं है तो वो होगा आज कि नहीं होगा, आज ही होगा। अच्छा तो अब देखो तुमने उसे यादगार के तौर पर रखा है कि नहीं रखा है ना। मेरे अजीज ताज दिया और अपना इबा दिया, कापड़ दिया और कहा जब तुमसे मेरी आल मिले तो तुम ये उसे दे देना, और जब तक तुम दोगे नहीं मृत्यु होगी नहीं। जब मेरी आल को तुम ये दे दोगे जब ही तुम्हें मृत्यु होगी। सहाबी ने ले लिया तोहफे को, सर आंखों से लगाया, और जब हुजूर ने हुक्म दिया तो आप वापस आए। जब वापस आए तो राजा भोज की हुकूमत से हो चुकी थी, मर चुका था वो। वजीरों ने जमीन जायदाद बांट ली थी, टुकड़े टुकड़े हो गया था। अब रतन सिंह हिंदी जब यहां पहुंचे, ये रतलाम का इलाका है जो बता रहा हूं आपको, मध्य प्रदेश में रतलाम मंदसौर ये इलाका है जिसमें उसकी हुकूमत थी राजा भोज की। ठीक है। धार है, जिला धार है, वहां पे खरगोंद एक जिला है, ये सब जिले हैं ये जहां राजा भोज की हुकूमत थी। ये मैं तारीखी हकायक से मैं इसे नहीं कैसे बोल के जा रहा हूं, ये तारीख है जो मैं आपको बता रहा हूं। हजरत रतन सिंह हिंदी तशरीफ लाए। अब जब हजरत रतन सिंह हिंदी यहां आए तो सब कुछ तो खत्म हो चुका था। तो आपने अल्लाह का घर तामीर किया, मस्जिद, जिसको आज इस जमाने में भोजशाला कहते हैं। क्या कहते हैं? राजा भोज से मंसूब किया मस्जिद को तो उसको भोजशाला कहते हैं। आज भी वहां मस्जिद है। कुफ्फार और मुशरिकीन ने जुल्मन उस पर कब्जा भी कर लिया है। चंद दिन उस पर मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, चंद दिन वहां पूजा भी होती है उसमें। उसका एक डिस्प्यूट चल रहा है। दुआ कीजिए कि पूरी तरह से वो मस्जिद मुसलमानों के हाथ आ जाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो राजा भोज का तो इंतकाल हो चुका था। अब बाबा रतन हिंदी जब आए इस्लाम लाकर साहबी रसूल होकर, तो तबलीग इस्लाम करनी शुरू कर दी। चूक दर चूक लोग इस्लाम लाने लगे।
अब आपका मामूल ये होगा कि आप कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी उस बस्ती में, कभी उस शहर में अपने मुसाहिबीन के साथ सफर फरमाते रहे और तबलीग दीन फरमाते रहे। कुफ्फार और मुशरिकीन आपकी दावत को कबूल करते, इस्लाम लाते, बड़ी तेजी से इस्लाम फैला। एक दो दिन नहीं, 700 साल का अरसा गुजर गया। 700 साल के बाद हजरत अशरफ जहांगीर सिमरानी एक राजा के घर में पैदा हुए। कहां पैदा हुए? उनका नाम था हजरत इब्राहिम, सैयद इब्राहिम, ठीक है, नूर बख्शी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरज़ा। हजरत सैयद इब्राहिम नूर बख्शी जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के वालिद हैं, और काफी अरसा हो गया था, शादी हो गई मगर कोई बच्चा नहीं हुआ था। बड़े आबिद, जाहिद, मुत्तकी, परहेजगार, कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ था। आखिरकार उस शहर, उस मुल्क में एक बुजुर्ग थे, सिमनान में एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था हजरत इब्राहिम मजजूब। रात में तहज्जुद के वक्त वो इब्राहिम मजजूब महल में दाखिल हो गए। सारे दरवाजे बंद, मगर कोई दरवाजा उनको रोक न सका। आप महल में दाखिल हो गए। बादशाह मुसल्ले पे थे। आपने फरमाया, अरे रोता क्यों है? जा जा, तेरा वारिस तुझे मिल गया, उसका नाम अशरफ रखना, औहदुद्दीन रखना, लेकिन वो तेरा नहीं होगा, मेरा होगा। ये कह करके और आप रुखसत होने लगे तो हजरत इब्राहिम मजजूब हाथ बांधे पीछे पीछे, उनके पीछे पीछे हजरत इब्राहिम बादशाह दरवाजे तक पहुंचे तो पलट कर कहा, अब क्या चाहता है? कहा, आपकी अता चाहता हूं। दामन फैला दिया। कहा, अच्छा जा, एक और बेटा होगा, उसका नाम आरफ होगा। क्या नाम होगा? जरा सोचो, अल्लाह वाले वो होते हैं, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। खाली अल्लाह से डरना कमाल नहीं है, सच्चों की सोबत में रहना कमाल है। का एक बेटा और होगा, उसका नाम आरफ रखना। गद के बुजुर्ग की जुबान से जो निकला वो हुआ। हजरत अशरफ जहांगीर सिमलानी पैदा हुए। बहुत खुशियां मनाई गई। बादशाह के घर में बेटा पैदा हुआ था, बड़ी खुशियां मनाई गई। जब आप बचपन से थोड़ा उनफान शबाब की तरफ जाने लगे तो आपका शौक और शौक ऐसा कि आप मदरसे में पढ़ते भी थे, और शाम को एक बड़े बुजुर्ग थे, उनका नाम था अलाउद्दौला सिमनानी, जो तसव्वुफ के बड़े बाकमाल बुजुर्ग थे। उनके खानकाह में आप तशरीफ ले जाते और वहां मारिफत की तालीम हासिल करते। 14 साल की उम्र में आपने तमाम उलूम ज़ाहिरी और बातिनी को हासिल फरमा लिया, और उसी असना आपके वालिद का इंतकाल भी हो गया। 14 साल की उम्र में आपको बादशाह बना दिया गया। आप राजा बने, आपने इंसाफ भी किया, बड़े बड़े अदलो इंसाफ किए, जिसका तारीख में चर्चा है। जब आप 25 साल के हुए तो अपनी मां से इजाजत लेकर आप तवक्कुल और कनात की तालीम हासिल करने के लिए निकल पड़े। अब जो निकले वहां से, सिमनान को छोड़ा और निकल पड़े, और इधर बाबा रतन हिंदी तबलीग करते 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 भटिंडा पहुंच गए। ये पंजाब का एक शहर है, तुम लोग जानते होगे, वहां से तो बहुत लोग जाते हैं पंजाब में और हरियाणा में काम करने के लिए। एक शहर उसका नाम भटिंडा है, वहां पहुंच गए। हजरत अशरफ जहांगीर सिमनानी ने भी तर्क सल्तनत किया, और सफर फरमाते फरमाते वो उस मकाम पे पहुंच गए जहां हजरत बाबा रतन हिंदी थे। देखा कि लोगों का मजमा लगा हुआ है। हजरत अशरफ बड़े खुश हुए कि चलो तबलीग का
मौका मिला कुफ्फार मुशरिकीन के इलाके में है, वहाँ जो पहुँचे तो सबकी शक्ल सूरत मुसलमानों जैसी।